वेलकम बैक टू नेस्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी के 3100 क्वेश्चन आंसर की मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ और उसमें से आज टॉप 80 सिलेक्टेड क्वेश्चन में पार्ट 1 में आपके लिए लेके आया हूँ। ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आज पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ हिंदी के क्वेश्चन को लेकर के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन में टारगेट 3100 का जैसे आपने पढ़ा होगा जो लिखा हुआ है, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी से। तो आज का दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों शौरसेनी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं, वो चीनी लैंग्वेज है दोस्तों। वो चीनी भाषा है जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा, ये भाषा मंदारिन है दोस्तों। मंदारिन इसका राइट आंसर है। ये टोटल सिलेक्टेड क्वेश्चन में इसमें लेके आया, मैं जैसे कि बता चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है दोस्तों? आंसर रहेगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बुंदेली हिंदी की एक बोली है तो पवारी और रठौरी क्या है? ये उप बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ये भारोपीय परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृत भाषा से आशय है, ये संस्कृत से पूर्व की भाषा इसका आशय है। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? पाली को। पाली भाषा को प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर है मगधी। मगधी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? अर्ध मगधी से ये निकली है। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अवधि का अरबी भाव कब से माना जाता है? ईसवी सन की 10वीं शताब्दी से इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पद्मावत की भाषा है अवधी। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज। ब्रज इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है? इनका विकास मगधी से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकलती है? ये शौरसेनी से निकलती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी से हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? आंसर रहेगा काव्य भाषा में ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18, खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है। अवहट का ये पूर्व रूप है, अवहट राइट आंसर। अगला है, अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है? ब्रज भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई? अकबर के शासनकाल में इसकी विशेष उन्नति हुई है। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? सूरदास का जो काव्य है वो ब्रज भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? किस बोली का साहित्य नहीं है? बघेली बोली का, बघेली। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। इसका राइट आंसर है बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? अर्ध मगधी से ये निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास किससे हुआ है? मगधी से। बिहारी की 3 बोलियां हैं, बिहार की 3 बोलियां हैं। पहली है मैथिली, मगही और भोजपुरी। अगला क्वेश्चन रहेगा,
निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु जो भाषा है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, आर्यन शब्द इंगित करता है, क्या इंगित करता है ये? इसका राइट आंसर रहेगा श्रेष्ठ वंश को ये इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? संक्रांति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 18 बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। अगला है, काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में राजभाषा है उर्दू। उर्दू किस भाषा का शब्द है? ये तुर्की भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि नहीं था? ये अमीर खुसरो जी सूफी कवि नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है? वो थे अब्दुर्रहीम खान खाना जी। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में से किस वर्ग में रखेंगे? विभाषा, भाषा, लिपि और बोली। तो हम इसको भाषा के अंतर्गत, इसको आंसर इसका भाषा रहेगा। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? आंसर रहेगा अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा क्या है? सत्यार्थ प्रकाश की भाषा खड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? कवि वचन सुधा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी थे? जो बिहारी थे वो राजा जय सिंह के राज दरबारी थे। हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से ये क्या है? ये एक आत्मकथा है। आंसर इसका रहेगा आत्मकथा। राजभाषा का सही अर्थ है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये किस संघ में कहा गया, अनुच्छेद में कहा गया है? 343 अनुच्छेद में ये कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कितनी अवधि के लिए संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहेगा? ये 15 वर्ष का इसका समय है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? तो इसमें मणिपुरी जो भाषा है वो शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा, संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? सही आंसर रहेगा 1955 में। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी में के शिलालेखों में इसका प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर रहेगा देवनागरी लिपि में। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान कौन थे? ये रेवरेंड हैरिस थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की राष्ट्र लिपि है देवनागरी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, क्या है ये? पूर्वी हिंदी बोली है दोस्तों।
हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? आचार्य किशोरीदास जी को, किशोरीदास वाजपेयी। अगला प्रश्न है, मानव हिंदी से क्या तात्पर्य है? आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकारना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा की राजभाषा कोंकणी है, कोंकणी लैंग्वेज वहाँ पे यूज होती है। अवधी शब्द का अर्थ है अवध की भाषा। देसी शब्द ढोर का अर्थ और संबंध ये क्या है? जो ढोर शब्द है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जंगली गधा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? ये पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। अगला प्रश्न है, अवहट किस काल की भाषा है? आदिकाल की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैंधव का अर्थ निम्न में क्या नहीं है? सोना सैंधव का अर्थ नहीं है। सदुकड़ी किसकी भाषा है? ये कबीर जी की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, विस्मित का उपयुक्त अर्थ होगा? विस्मित का उपयुक्त अर्थ हैरान कर देना। कपालिक का अर्थ क्या होता है? जो नर कपाल में भोजन करता है उसे कपालिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कल्पवास का अर्थ क्या होता है? कुछ समय के लिए गृह त्याग कर देना कल्पवास कहलाता है। द्रव्य का उपयुक्त अर्थ होगा धन। अगला क्वेश्चन है, पाली किस धर्म की भाषा थी? ये बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। अगला क्वेश्चन है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? ये तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नव जागरण के अग्रदूत निम्न में से कौन कहलाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृति भाषा का अपभ्रंश है? पाली। पाली भाषा संस्कृति भाषा का अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? भाषा में अभिव्यक्ति के 3 रूप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंधों की पढ़ने की लिपि क्या कहलाती है? ब्रेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंधों की पढ़ने की लिपि ब्रेल कहलाती है। समुच्चय बोधक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? समुच्चय बोधक विकारी शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या कहलाती है? ये पूर्वी हिंदी है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। महात्मा गांधी जी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? गुजरात हिंदी विद्यापीठ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी साथी हमारे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।